Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully you will be fine and enjoying good health. लास्ट टाइम बेटा हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था. उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने जो एस्टिमेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है. और देन एस्टिमेटर के बाद हमने पढ़ा था कि एस्टिमेटर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है. पॉइंट एस्टिमेटर है और इंटरवल एस्टिमेटर है, ठीक है. और हमने फिर उसके बाद पॉइंट एस्टिमेटर को आगे फर्दर एक्सटेंड किया था. उसमें हमने गुड पॉइंट एस्टिमेटर की तरफ गए थे कि गुड पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है. उसमें हमने मजीद स्टडी ये किया था कि गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए 4 कंडीशंस को फुलफिल करवाना होता है, जिसमें पहली जो है वो हमने अनबाइज्डनेस पढ़ी थी, फिर कंसिस्टेंसी पढ़ी थी, फिर एफिशिएंसी पढ़ी थी, और देन जो है वो सफिशिएंसी पढ़ी थी, ठीक है. तो अब जो है वो हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है. मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स और मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स. ये टॉपिक हमारी जो है वो कोर्स कॉन्टैक्ट में मौजूद है, जो कि हमने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ने हैं. लेकिन अब जो बुक हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसमें ये जो है वो टॉपिक्स एज इट इज़ मौजूद नहीं है. तो उसके लिए हम जो है वो हमारे जो कोर्स कंटेंट है, ठीक है, उसके लास्ट पे जो रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं उसमें मैंने आपको बुक सेंड की थी कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका 4th एडिशन था, डेग्रोट, उसकी बुक सेंड की थी. तो उसमें ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं. डेग्रोट का ये चैप्टर नंबर आई थिंक सो 7 चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर है एस्टिमेशन का, ठीक है. वहां पे ये टॉपिक सारे मौजूद हैं. तो अब वो टॉपिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बैकग्राउंड पे चीजें हमें रिमाइंड करवानी है, ठीक है. ये चीजें आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे मैं एक लेक्चर लगा के जो है वो चीजें रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें कुछ ज्यादा है. तो पहला हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि रैंडम वेरिएबल से, ठीक है. न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose value is determined by the outcome of a random experiment. ठीक है. न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose value is determined by the outcome of a random experiment. तो इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. तो इसको एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, when 2 coins are tossed, we may be interested only in number of heads. Which appear and not
in the actual sequence of heads and tails which is not a numerical quantity. अब क्लास हमने जो रैंडम वेरिएबल देखते हैं वो तो बेसिकली ये होता है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम असाइन करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसको हम रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल ली है यहाँ पे कॉइन की, कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पे अगर मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है कि मैं देखता हूं कि इस कॉइन से क्या इससे हेड आएगा, ठीक है, कितनी बार इसका हेड आएगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके लिए जो इसके पॉसिबल सैंपल स्पेसिस होंगे वो क्लास हमारे पास या तो वो हेड हेड हो सकते हैं, या तो वो हेड टेल हो सकते हैं, या तो वो टेल हेड हो सकते हैं, या वो दोनों टाइम्स मतलब 2 टाइम्स जो आएंगे वो टॉस से वो टेल ही आएंगे, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैसे, न्यूमेरिकल नंबर कैसे असाइन करेंगे इसको, तो हमने देखा कि हमने तो जो है वो हमें सिर्फ हेड से कंसर्न है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वांटिटी अब खुद से अलॉट करेंगे इसको। हम देखेंगे कि जब हमारे पास जब 2 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास जब कोई भी जो है वो हेड नहीं आया तो देन हम उसको अलॉट कर देते हैं 0, ठीक है। और अगर हमारे पास जब एक टेल आए और दूसरा हेड आए तो उनके लिए हम जो है वो 1 अलॉट कर देते हैं, मतलब इसके लिए भी 1 होगा और इसके लिए भी 1 होगा, और जब दोनों हेड आएंगे तो उसके लिए हम नंबर 2 अलॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो इसको हम जो है वो रैंडम वेरिएबल्स में बोल देते हैं इसको, ठीक है। दूसरे वे से हम इसको रैंडम वेरिएबल्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन सैंपल स्पेस। जारी बात है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है क्लास? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये रैंडम वेरिएबल का ही होता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल से एक्स, ठीक है। अब यहां पे रैंडम वेरिएबल को मैंने x कहा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम अबव एग्जांपल देखें तो वहां पे जो हमें इंटरेस्ट था, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो था कॉइन, 2 कॉइन्स को हमने जो है वो टॉस किया था, ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो हमें इंटरेस्ट था या जिसको हमने रैंडम वेरिएबल बोला वो बेटा हमारे पास जो था वो हेड्स के साथ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अब यहां पे जो x मैं डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं अबव एग्जांपल के रिस्पेक्ट देखूं तो वो इसको मैं हेड बोलूंगा यहां पे, ठीक है। डिनोटेड बाय f ऑफ x, ठीक है, इज डिफाइंड as f of x
which is equal to probability of heads which is less than or equal to small x। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है क्लास के हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी हमने लेनी होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और वो लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स होना चाहिए। ठीक है, इसकी डिटेल आपको एग्जांपल से समझ आएगी। मैं मजीद एग्जांपल आगे तक लेता हूं तो देन आपको मजीद पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्लास जो है वो हम डिफरेंट नेम्स भी यूज कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए जो एब्रीवेटेड है वो है d.f, ठीक है, और आल्सो नोन एज cumulative distribution। distributive cumulative distributions CDF। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो है कि discrete random variables and its probability distribution। discrete random variable and its probability distribution। distribution, let x a discrete random variable। अच्छा क्लास, यहाँ पे वर्ड आया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की क्लास टू टाइप्स होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम जो डिनोट करते हैं वो आर वी से डिनोट करते हैं। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग on distinct value distinct values, say small x1 small x2 up to so on small xn, then the function denoted by p of x or f of x and defined by small f of x I, which is equal to probability of capital X which is equal to small x I for I is equal to 1 2 up to so on n, और 0 होगा मतलब हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसको हमने बोला हुआ है कि उसका फंक्शन जो है वो 0, उस वक्त उसका आंसर आएगा फंक्शन का कि अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू एक्स आई होगा। ठीक है, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
जिसको पी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वैल्यूज the values small x1 small x2 up to so on small xn। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पे देख रहे थे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को देखना चाह रहे थे हम कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने x कहा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज ली x1 x2 अप टू सोन xn होंगी, ठीक है, फंक्शन के लिए उसको डिनोट p ऑफ x से करेंगे। तो उसके लिए ये कंडीशंस होंगी कि हमने देखना है कि i जब 1 से लेके अप टू सोन n तक होगा तो उसमें कैपिटल X स्मॉल x के इक्वल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, ठीक है, और 0 प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब हमारे पास स्मॉल x नॉट इक्वल टू xi होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर द वैल्यू स्मॉल x स्मॉल अप टू सोन xn तक, ठीक है। तो इसका नाम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोल देते हैं इसको, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जो है वो ये दोनों चीजों को इन डिटेल समझ लेंगे और मजीद के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेट वी टेक एन एग्जांपल। फाइंड the probability distribution and distribution function for the numbers for the number of heads when 3 balanced coins are tossed। तो क्लास यहाँ पे हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। तो क्लास हमारे पास जो इसमें इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस जो होगी वो क्या होगी, या तो तीनों दफा हेड हेड आ सकते हैं, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल,
फिर टेल टेल हेड, और या फिर टेल टेल टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर हम 3 बैलेंस्ड कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास जो इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस होगी वो क्लास वो 8 होगी। ठीक है, अब लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल्स। अब यहां पे हमने देखना है कि जो हम पीछे भी एग्जांपल में कहते रहे कि कैपिटल एक्स हमने डेफिनेशन में बोला था, तो अब यहां पे जो कैपिटल एक्स बोलूंगा जो हमारा कंसर्न है फॉर द नंबर ऑफ हेड्स के साथ है। ठीक है, तो यहां बोलूंगा मैं कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब जब उसके बाद जो हमारा काम होता था वो हम क्या करते थे कि न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन करते थे ईच सैंपल, ईच एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस को। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स आर, द वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स आर 0 1 2 एंड 3। ठीक है, मतलब 0 यहां पे डिनोट कर रहा है कि यहां पे कोई हेड नहीं है। ठीक है, 1 डिनोट कर रहा है यहां पे एक हेड है। 1 डिनोट कर रहा है कि यहां पे एक हेड है। ठीक है, यहां पे इसको भी 1 डिनोट करेंगे क्योंकि एक हेड है। ठीक है, यहां पे भी 1 डिनोट करेंगे क्योंकि एक हेड है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 2 हेड है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो 2 न्यूमेरिकल नंबर कह लेंगे। ठीक है, यहां पे भी 2 हेड है तो 2 बोल देंगे, यहां पे भी 2 है तो इसके लिए भी 2 बोल देंगे। और जो 3 वाला है हमारे पास वो इसमें 3 हेड्स आ रहे थे तो उसके लिए हम 3 न्यूमेरिकल नंबर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्लास हमें जो है वो क्या करना है, अब हमें जो है वो, क्योंकि हमारा जो काम था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना और प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेशन उसकी की है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स आई मीन यहां पे हमारे पास एक्स आई मतलब हमारे पास वो न्यूमेरिकल नंबर्स थे। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल्स को जो हमने अलॉट किए हुए थे। ठीक है, तो वो इक्वल था प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, मीन वो हेड्स को शो कर रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई। ठीक है, फॉर आई 1 2 अप टू सोन एन तक था। अब यहां पे क्योंकि एन तक नहीं आए, यहाँ पे हमारे पास वो 3 तक ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास था कि जब वो इक्वल ना हो, स्मॉल एक्स आई स्मॉल एक्स के इक्वल ना हो तो देन हम उसको 0 लेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे जो है वो अपने इन वैल्यूज के रिस्पेक्ट, वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 3 के रिस्पेक्ट हम देखते हैं। एफ ऑफ 0 मीन के जब हमारे पास, अब हम देखने लगे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम चेक करने लगे हैं कि व्हेन नो हेड, 0 मीन नो हेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, पी ऑफ कैपिटल एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी लेनी है, वो सिर्फ एक एलिमेंट ही बनेगा, वो होगा वो टेल टेल और टेल। ठीक है, तो क्लास वो हमारे पास क्या होगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालने आपको आती है कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास जो है वो टोटल सैंपल स्पेस
नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस आते हैं वो हमारे पास थे 8, ठीक है, और जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है, या इवेंट्स होता है वो हमारे पास था 1 है, तो यहाँ पे 1/8 आएगा। यूजिंग सिमिलरली अब हम देखेंगे यहाँ पे f(1) कि जब हमारे पास एक हेड था, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी x हेड के लिए जब एक हेड आ रहा था तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी वो थी कि हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड। तो क्लास इसमें हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी टोटल 8 थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और जो इवेंट्स थे पॉसिबल, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए, तो 3/8 आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन के जब हमारे पास 1 हेड हम चूज करते हैं तो f ऑफ अगर 2 देखते हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। तो क्लास इसके लिए भी 3/8 ही आएगा। और सिमिलरली f ऑफ 3 जब देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो कैपिटल X विच इज इक्वल टू 3 P ऑफ हेड हेड हेड। तो इसके लिए क्लास 1/8 आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो अभी निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आपको डेफिनेशन करवा रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो मैंने आपको ये करवाई, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखा कि जो कैपिटल X डिनोट करते हैं वो जिसके साथ हमारा कंसर्न होता है, ठीक है, जो जैसे यहाँ पे कहा हुआ था प्रॉब्लम के अंदर, फाइंड फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, कि हमने नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं जब 3 बैलेंस्ड कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसको निकाल लें, ठीक है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हमने निकालना है यहाँ पे वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लास, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी सिंपली कि कैपिटल F ऑफ X विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है कैपिटल X जो हम जिसके साथ हमारा कंसर्न है, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल हमने बोला हुआ था, लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। तो अब क्लास इसमें देखेंगे तो हम इफ, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, इफ हम देखते हैं पहले, इफ x स्मॉल x लेस देन 0 वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू 0। मीन कहने का कि अगर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, जैसे यहाँ पे ये x है, ठीक है, 0 से छोटी लें, मतलब जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम कह रहे थे वो 0 से छोटी अगर हम देखें इस प्रॉब्लम के अंदर, तो वो कितनी वैल्यूज आती हैं, वो तो हमारे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज स्टार्ट ही यहाँ पे 0 से हो रही हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 से छोटी हमारे पास स्मॉल x जो है वो तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हेड्स के लिए वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 0 होगी। इसी तरह इफ 0 से 1 तक अगर हम देखते हैं तो वी हैव कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स आर इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखना हमने ये है कि हमने इंटरवल बना लिया कि 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के लिए, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ x0 के लिए आती है और वो 1/8 होती है, जो हमने पहले निकाल चुके हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखते हैं। इफ 1 स्मॉल x बिलोंग करता है 1 to 2, ठीक है, वी हैव probability of capital X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, अब देखना ये है हमने कि 1 से लेके 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेड्स के लिए क्या होगा, ठीक है। तो आपको हमें पता है इस बात का कि वो 1 से लेके जो 2 तक नंबर है वो सिर्फ 1 ही आता है। तो अब देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1 के लिए क्या थी हमारी, ठीक है। प्लस, अच्छा, कैपिटल X के लिए क्या है, और इसके साथ क्लास जो प्रीवियस आ रही है उसको भी ऐड करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगी, 1/8 प्लस 3/8 which is equal to 4/8। तो क्लास यहाँ पे जो ये इंटरवल है x बिलोंग करता है 1 to 2 तक, ठीक है, जो नेक्स्ट इंटरवल आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बनता तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 तक ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बोला हुआ था शुरू में, और कम्युलेटिव में हम क्या करते हैं, इसको जो प्रीवियस उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनको भी साथ साथ इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हम आई थिंक सो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि हम जो है वो जब हिस्टोग्राम के ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, उसी चैप्टर में हमने जो है वो पढ़ते थे कि जो है वो जब हम कम्युलेट करते हैं चीज़ों को तो हम प्रीवियस वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं टेबल के अंदर। तो सिमिलरली इफ स्मॉल x बिलोंग करता है 2 to 3 तक, वी हैव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू, तो इसमें जो बेसिकली बन रहा है वो तो आई थिंक सो वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बन रहा है क्योंकि वो ही आ रहा है इसमें, लेकिन कम्युलेटिव की वजह से हम प्रीवियस भी इसमें ऐड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, 4/8 प्लस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 है वो तो क्लास आपको पता है कि जो क्लास 4/8 है वो ऑलरेडी हमने इन दोनों को पीछे सॉल्व कर लिए, तो मैंने वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया 4/8, ठीक है, प्लस 3/8 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हम पीछे निकाल चुके हैं, तो वो 7/8 बन जाएगा। फाइनली इसी तरह जो है वो हम जो है वो x, क्योंकि x 3 तक था तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 वी हैव उसके लिए होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x which is equal to probability of x is equal to 0, probability of x is equal to 2
सॉरी 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब यहां तक तो जो हमारे पास है इसको तो हमने जब ऐड किया तो वो तो 7/8 तक बनता था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये यू नो कि 1/8 बनता है। अगर इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हमारे पास क्लास जो डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सो डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया हुआ है कि अगर हमने जब देखा कि स्मॉल एक्स लेस देन 0 था तो रिजल्ट 0 आया, इफ जब ये लिया तो उसके लिए 1/8 था, इफ 1 2 तक था तो उसके लिए 4/8 था, जब 2 से 3 तक था तो उसके लिए हमारे पास 7/8 था, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे हैं हम सभी को। ठीक है, और लास्ट इफ अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 था तो उसके लिए हमारे पास 1 बना था। तो क्लास ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो देन आप जो है वो बेटा वहाँ कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।